हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। तो आज थोड़ी सी धूप निकली तो मैं छत पे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ आज। तो आज की वीडियो वही ये है कि मेरे पास कमेंट में और मेरे ग्रुप में, मतलब मेरा ग्रुप नहीं किसी और ग्रुप में, मैं भी उसमें जुड़ा हुआ हूँ, तो बात आपस में डिस्कस चलती रहती है कि जी जर्नल में कौन जाएगा। जर्नल में जैसे अगर कोई बंदा सीईटी में जनरल बराबर नंबर ले लेता है, क्या वो जनरल में चला जाएगा रिजर्व कैटेगरी का? और कौन नहीं जाएगा, क्या कंडीशन होती है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो अगर आपने भाई कोई भी एग्जाम सीईटी का दिया है, चाहे आपका एमपीएसडब्ल्यू स्टाफ नर्स, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, एएलएम, शिफ्ट अटेंडेंट या कोई भी एग्जाम आगे है, तो देखो ध्यान से देखना, मैं बता रहा हूँ जो सुनना ध्यान से कि मैं क्या कह रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये, कई लोगों को ये डाउट होता है कि जो सीईटी हुआ था प्री की बात कर रहा हूँ, अगर उसमें किसी बंदे के जनरल के बराबर नंबर नहीं आए और वो केवल अपनी कैटेगरी में पास हुआ और उसने फॉर एग्जांपल स्टाफ नर्स का, एएलएम का या एमपीएसडब्ल्यू का या आपका शिफ्ट अटेंडेंट या जो भी एग्ज़ाम अब हो रहे हैं आगे होंगे, उनका एग्ज़ाम दे रहा है अपनी कैटेगरी में वो, लेकिन अब इस मेंस वाले एग्ज़ाम में जो आपकी पोस्ट का एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम में उसके नंबर जनरल के बराबर आ गए या जनरल से ज़्यादा आ गए, जनरल का जो मिनिमम कटा रहे 50% का उससे ज़्यादा आ गए, तो क्या वो जा पाएगा? क्या नहीं जा पाएगा? बिल्कुल जा पाएगा। कैसे? पहली बात तो ये, जो सीईटी प्री हुआ था उसको भूल जाओ, उसका कोई लेना देना नहीं है, चाहे आपने किसी भी कैटेगरी में क्वालिफाई कर लिया हो। पहली बात क्लियर। दूसरी, कौन जाएगा जनरल में? एक तो कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो अब प्री मेंस एग्जाम हुआ, मेंस जो अभी हुआ है, इसमें जनरल के बराबर या जनरल से ज़्यादा नंबर आने चाहिए, पहली बात। दूसरी, जनरल की जो कंडीशंस होती है जैसे एज उतनी होनी चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जनरल के बराबर। कैसे जनरल के बराबर? अगर कहीं पे ये मांग रखा है कि भाई बीएससी होनी चाहिए, जनरल के लिए 50% नंबर होने चाहिए ज़रूरी बीएससी में, और रिजर्व कैटेगरी लिए 45% होनी चाहिए। कहीं जैसे बीकॉम है, एएलएम है, एएलएम का है, तो उसमें क्या है कि बीकॉम की नहीं, कॉमर्स की बात कर रहा हूँ, और भी घने सारे है कॉमर्स के जो एग्ज़ाम्स हैं। तो जैसे एएलएम की अगर बात करें तो ये कह दिया किसी ग्रुप में या किसी, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता एएलएम की क्वालिफिकेशन में कितने परसेंटेज, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर किसी ने ये कह दिया भाई आईटीआई में जनरल के लिए 50% नंबर आने चाहिए आईटीआई में, और रिजर्व कैटेगरी 45%। अब एक बंदा आईटीआई के उसमें तो ले रहा 45% नंबर, लेकिन एएलएम का जो एग्ज़ाम हो उसमें वो जनरल के बराबर नंबर ले गया, ज़्यादा ले गया, तो वो नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने जनरल की एजुकेशन क्वालिफिकेशन की कंडीशन को फुलफिल नहीं किया। समझे बात? यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है, जर्नल में वही जा पाएगा कि जो जर्नल की एजुकेशन क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। अगर कहीं पे परसेंटेज मांग रखी है जर्नल के लिए अलग से, तो वो भी पूरी होनी चाहिए। एज है वो भी पूरी होनी चाहिए जर्नल के बराबर, कोई एज रिलैक्सेशन नहीं होनी चाहिए, और जो भी जर्नल के बराबर कंडीशंस हो वो पूरी हो। और सीईटी मेंस के एग्ज़ाम में भाई वो नंबर लेगा जर्नल के बराबर जब वो जर्नल में जाएगा। समझे? अब किसी भर्ती पोस्ट पे जनरल की एजुकेशन क्वालिफिकेशन कोई खास अलग नहीं है, सेम है। जैसे स्टाफ नर्स है, ये कह रखा जीएनएम होनी चाहिए, नर्सिंग काउंसिल होनी चाहिए, बीएससी पोस्ट बीएससी कुछ भी हो, परसेंटेज का जिक्र नहीं है। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो मेंस का एग्जाम है इसी पे डिपेंड है। अगर इसमें कोई जनरल के बराबर नंबर ले लेगा, ज़्यादा ले लेगा जनरल से, तो वो जनरल वाली कट ऑफ में चला जाएगा। मिनिमम क्राइटेरिया नहीं, जनरल की जो कट ऑफ लगेगी, मिनिमम क्राइटेरिया तो 50% का है, लेकिन हो सकता है जनरल की कट ऑफ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हो सकता है जनरल कट ऑफ 55 पे लग जाए, आपके नंबर आए 54, तो आप अपनी कैटेगरी में रहोगे। यानी कि मेंस के एग्ज़ाम में जो जनरल की कट ऑफ लगेगी, अगर उस कट ऑफ के इक्वल या उस कट ऑफ से ज़्यादा नंबर आपके बनते हैं तो आप जनरल में जाओगे। और इक्वल वाले केस में कई बार नहीं भी जा पाते जनरल में। अगर किसी का नंबर इक्वल है, वो क्या होता है, वो उम्र का फ़र्क होता है। जैसे क्या होता है कि जो लास्ट कैंडिडेट है उस नंबर का, जैसे 54 पे कट ऑफ लगी, आपके भी 54 है, मेरे भी 54 है, मैं जनरल में हूँ एग्जाम्पल के लिए, मेरी एज है 1996 और आपकी एज है 1997, तो हो सकता है कि वो एक ही सीट लास्ट वाली हो तो मेरा जनरल में चला जाएगा, आपका नहीं हो पाया क्योंकि आपकी एज कम है, सीट फुल हो चुकी जनरल की। ठीक है, तो ये है कहने का मतलब। तो मेरे हिसाब से जर्नल का आपका जो इशू है वो शायद क्लियर हो गया होगा कि जर्नल के लिए जाने के लिए सभी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाली भी और सीईटी मेंस वाली भी, एज वाली भी। फीस का कोई लेना देना नहीं है। कभी कोई सोचे जी फार्म भरा था रिजर्व में, फीस कम दी थी ना, उससे कुछ नहीं होता। ठीक है, अब भी डाउट है तो कमेंट कर देना, इसका मतलब आपने पूरी वीडियो ध्यान से नहीं देखी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, आपका दिन शुभ हो।